भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग महाकुंभ मेला लोगों के सबसे बड़े शांतिपूर्ण समागम के रूप में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। यह त्योहार दिव्य और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए मानव की खोज का एक प्रमाण है। यह समागम लाखों भक्तों को गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती नदियों के संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने की अनुमति देती है, जो आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है और जैसा कि माना जाता है मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने का एक मार्ग है। महाकुंभ मेला हर 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होता है। इस बार महाकुंभ मेला प्रयागराज यानी इलाहाबाद में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। इस दिव्य पर्व में इस बार 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने का अनुमान है। कुंभ मेला के दौरान शाही स्नान का प्रमुख विशेषता होती है। इस दौरान कई समारोह और शाही स्नान होते हैं। हाथी, घोड़ा और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस निकलते हैं, जिसे पेशवाई कहा जाता है। शाही स्नान के दौरान नागा साधुओं की पेशवाई या फिर अन्य महत्वपूर्ण अखाड़ों की पेशवाई मेले में भाग लेने आए करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र होता है। कुंभ में शाही स्नान को पवित्र स्नान भी माना जाता है, क्योंकि यह स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ इसलिए भी विशेष है क्योंकि प्रयागराज भारत का सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और यहाँ भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती का पवित्र संगम होता है। यहाँ डुबकी लगाने से माना जाता है कि आत्मा शुद्ध होती है। प्रयागराज को तीर्थराज भी माना जाता है, यानी सभी तीर्थों का राजा। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी 2025 में प्रयागराज महाकुंभ आना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि महाकुंभ कैसे आ सकते हैं, महाकुंभ में रहने और खाने पीने की व्यवस्था कैसी रहेगी, टेंट बुकिंग कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रयागराज महाकुंभ में आप एक दिन में कौन कौन से जगह घूम सकते हैं, शाही स्नान के डेट कौन कौन से हैं और अंत में जानेंगे महाकुंभ घूमने में कितना खर्च आएगा। आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक एक बार जरूर देखें ताकि इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। इस बार का महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी यानी 45 दिन तक चलेगा। ऐसा अनुमान है कि हर दिन करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए मेला क्षेत्र को 25 सेक्टर में डिवाइड किया गया है और श्रद्धालुओं के लिए 7 घाट भी बनाए गए हैं। अब मेला क्षेत्र लगभग 40 हेक्टेयर का है, जहाँ कल्पवासियों के लिए तंबू, धार्मिक अनुष्ठानों और कथा वाचन के लिए पंडाल, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, शौचालय और बहुत सारे फ्री की व्यवस्थाएं भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और इस पार से उस पार जाने के लिए गंगा जी और यमुना जी पर 30 टेम्परेरी पुल, जिसे पीपा पुल भी कहा जाता है, बनाया गया है। इस बार के महाकुंभ में भारी मात्रा में देश विदेश के श्रद्धालु आने का अनुमान है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने प्रयागराज में आवागमन के लिए खास इंतजाम किए हैं। पूरे शहर में अलग अलग एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। खास दिन जैसे शाही स्नान वाले दिनों में श्रद्धालु को 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है। बाकी के दिनों में आपको मात्र 1 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने भी महाकुंभ के लिए देश भर से अतिरिक्त 3000 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जिसके कारण कुंभ के दौरान लगभग 13,000 ट्रेनों का आवागमन होगा प्रयागराज से और इसके साथ ही लगभग 7,000 से ज्यादा बसेस भी चलाई जाएंगी, जिसके कारण कुंभ में आने जाने के लिए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। अब बात करते हैं कि आप प्रयागराज कैसे आ सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अगर आपके शहर से इनमें से किसी भी स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन हो तो आप अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। ये सारे रेलवे स्टेशन त्रिवेणी संगम से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी में हैं। प्रयागराज के देश के सभी बड़े शहरों से ट्रेन की कनेक्टिविटी अच्छी है, तो आपको यहाँ ट्रेन से आना काफ़ी आसान होगा। प्रयागराज के किसी भी स्टेशन तक पहुँचने के बाद स्टेशन के बाहर से ही आपको ई रिक्शा मिल जाएगी, जो कि आपको 20 से 30 रुपये में संगम तक पहुँचा देगी। दोस्तों, अगर आप प्रयागराज कुंभ मेला अटेंड करने के लिए बाय प्लेन आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एयरपोर्ट भी मिल जाता है, जिसे हम प्रयागराज एयरपोर्ट या इलाहाबाद एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। यह एयरपोर्ट सिटी से 12 किलोमीटर दूर है और संगम तक की इसकी दूरी लगभग 22 किलोमीटर की है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। प्रयागराज एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इंडिया के मैक्सिमम बड़े शहरों से है। अगर आप बाय प्लेन आना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन भी अवेलेबल मिलता है और इसके साथ ही आप अपने सेल्फ व्हीकल्स में भी आ सकते हैं। कुंभ मेला 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रयागराज में जगह जगह पब्लिक पार्किंग बनाई गई है। यहाँ आप अपनी गाड़ी से डायरेक्ट पहुँच सकते हैं और अपनी गाड़ी को पार्क करके कुंभ मेला घूम सकते हैं।
प्रयागराज पहुंचने के बाद सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप स्टे कहां कर सकते हैं। अगर आप टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप इन में से किसी भी एक कंपनी के टेंट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं कंपनियों को प्रयागराज में टेंट लगाने का टेंडर मिला है। और साथ ही आप टेंट बुकिंग के नाम पर होने वाले फ्रॉड से भी जरूर बचें। इसके अलावा आप IRCTC की वेबसाइट से भी अपनी ज़रूरत के अनुसार टेंट बुक कर सकते हैं। प्रयागराज में अलग अलग टेंट सिटी बनाए गए हैं, जहाँ आपको एक से बढ़कर एक टेंट मिल जाएंगे। आप अपनी बजट के अनुसार टेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ आपको डॉर्मेट्रीज कॉटेज, इकोनॉमी कॉटेज, डिलक्स टेंट, सेमी डिलक्स टेंट और लग्जरी टेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन टेंट के चार्जेस 10,000 रुपये से 80,000 रुपये तक हो सकता है, जिसमें इकोनॉमी, सेमी डिलक्स, डिलक्स और लग्जरी टेंट्स शामिल हैं। डॉर्मेट्री कॉटेजेस के चार्जेस 15 रुपये पर पर्सन है, जो कि एक दिन के लिए होगा। होटल के लिए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जहां आप अपने बजट के अनुसार रूम बुक कर सकते हैं। अगर आपका बजट और भी कम है तो आप धर्मशाला में रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं। प्रयागराज में कई धर्मशाला आपको मिल जाएंगे, जो कि संगम के नज़दीक ही आपको मिल जाएंगे। अगर आपको टेंट या रूम नहीं मिलता है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशासन द्वारा यहाँ कई रैन बसेरा शिविर का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ आप अपना आधार कार्ड दिखाकर फ्री में स्टे कर सकते हैं। अब महाकुंभ 2025 के इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इस बार का महाकुंभ बेहद भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है। इस बार के महाकुंभ के इम्पोर्टेंट डेट्स आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तिथियों में स्नान करना अत्यंत पवित्र और लाभकारी माना जाता है। हर एक शाही स्नान की तिथि में आस्था की डुबकी लगाने का विशेष महत्व होता है। महाकुंभ के शाही स्नान की तिथियां ज्योतिष और धार्मिक मान्यता के आधार पर तय किया जाता है। शाही स्नान के समय प्रयागराज में पब्लिक व्हीकल्स का आना जाना वर्जित होता है, तो ध्यान रखें कि आप शाही स्नान के समय यहाँ आना चाहते हैं तो लगभग 2 दिन पहले ही यहाँ पहुँचना होगा। अब हम जान लेते हैं प्रयागराज में कौन कौन से घूमने की जगह हैं। सबसे पहले आपको संगम स्नान करना होगा, जिसके लिए आपको बोट के माध्यम से संगम तक जाना होता है। संगम में स्नान करने के बाद आप आ जाइए अकबर के किले में, जहाँ आपके दर्शन होंगे अक्षय वट के, जो कि इतना प्राचीन है कि भगवान विष्णु से लेकर पांडव तक यहाँ आ चुके हैं। अक्षयवट मंदिर से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जिसे हम लेटे हुए हनुमान मंदिर के नाम से भी जानते हैं। पूरे विश्व में यही हमें हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा का दर्शन होता है और यह मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है। बड़े हनुमान जी के मंदिर से लगभग 200 से 300 मीटर दूर आप दर्शन कर सकते हैं आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर के। यह मंदिर प्रयागराज का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर 4 मंजिला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर आदि शंकराचार्य जी की याद में बनाया गया था और इसका आर्किटेक्चर साउथ इंडियन विमान शैली में किया गया है। हमें यहाँ कई देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। संगम क्षेत्र में इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद आप आ जाइए माँ अलोपी देवी मंदिर में, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरा था। इसके अलावा आप घूम सकते हैं भारद्वाज पार्क। यहाँ आपको भारद्वाज मुनि की बड़ी सी मूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ भारद्वाज मुनि का आश्रम भी है, जहाँ मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम सबसे पहले यहीं आए थे। आप भारद्वाज पार्क के नज़दीक स्थित आनंद भवन भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी रहते थे। यहाँ आप उस समय की कई चीज़ों और जानकारी से रूबरू हो सकते हैं। आनंद भवन घूमने के बाद आप आ जाइए चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में। फरवरी 1931 में इसी जगह फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया था। फिर चंद्रशेखर जी ने अपनी पिस्तौल में बची आखिरी गोली अपने आप को ही मार ली थी। यहाँ आपको उनकी पिस्तौल भी देखने को मिलेगी। प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के सामने आप पंडित जी की चाट भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ के कुल्हड़ वाला दही बल्ले, कचौड़ी चाट, समोसा काफ़ी फेमस है। प्रयागराज में आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके अलावा आप घूम सकते हैं प्राचीन वेणी माधव मंदिर, जहाँ त्रिवेणी संगम की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं विराजमान है। इसके अलावा आप घूम सकते हैं नाग वासुकी मंदिर। यह वही नाग वासुकी जी का मंदिर है जो समुद्र मंथन के समय रस्सी की जगह खुद थे। अगर आपके पास समय हो तो आप निषाद राज पार्क, शिवालय पार्क जैसे टूरिस्ट प्लेस भी घूम सकते हैं। खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में आपको कई छोटे बड़े स्टॉल मिल जाएंगे, जहां आप शुद्ध खाना काफ़ी कम दामों में खा सकते हैं और साथ ही साथ कुंभ मेला के दौरान आपको कई लंगर व्यवस्था भी मिल जाएंगी। तो आपके विजिट के दौरान आपको खाने पीने से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं आएगी।
तो अब बात कर लेते हैं कि खर्च कितना आएगा। मैं आपको एक व्यक्ति का कम से कम खर्च बताऊंगा। इसमें मैंने कंसिडर किया है स्लीपर ट्रेन का टिकट आने जाने के लिए, डॉर्मेट्री या धर्मशाला में स्टे और खाने पीने का कम से कम खर्चा। तो अगर इन सब खर्चों को अगर हम जोड़ लें तो प्रति व्यक्ति कम से कम खर्चा 2500 से 3000 तक आएगा। आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसमें कुछ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रयागराज से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर इन वीडियो को भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हो सके तो आप अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।